ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्क्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशविदुः दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तद्नयाशुव। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आपने देखा कि रंगमंडप में अर्जुन जब अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहा था, उसी समय भीड़ से कर्ण निकल आया और कहा, ये अर्जुन जो जो कलाएं दिखाए ना, सब मैं दिखा सकता हूँ और चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखा सकता हूँ। और उसने भी शस्त्र कौशल का प्रदर्शन किया। फिर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन उसका जात पात पूछ करके लोगों ने कहा, अरे अर्जुन राजकुमार है, इसे तैसे किसी से कैसे लड़ने उतर जाएगा? अर्जुन से लड़ना है तो पहले एक राज्य अर्जित करो। तो दुर्योधन तो इसी अवसर की तलाश में था, इस अवसर को लपक लिया और कहा कि भाई, अंग देश का मैं मुकुट दुर्योधन के कर्ण के शीश पर रखता हूँ। और वहीं रंगमंडप में ही उसका पट्टाभिषेक कर दिया, राजा बना दिया। तब तक सूर्यास्त हो गया और अधिरथ के आ जाने सब लोग जान गए कि कर्ण सूत पुत्र है, वह अर्जुन सूत पुत्र से कैसे लड़ेगा। दोनों युद्ध टाल दिया गया। द्रोणाचार्य ने देखा कि हमारे जो शिष्य हैं सब, जितना मुझे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, इनको सब सिखा दिया। अब गुरुदक्षिणा लेने का समय आ गया। तो अपने शिष्य से कहा, भाई अब आप लोगों की शिक्षा पूरी हुई, लेकिन कोई भी शिक्षा तब तक पूरी नहीं होती जब तक गुरु को उसका गुरुदक्षिणा न दे दिया जाए। तो मुझे अब आप लोगों से गुरुदक्षिणा चाहिए ताकि आप लोगों की शिक्षा धन्य हो सके, कृतकृत्य हो सके। तो शिष्यों ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी बताइए, जितना आमधन कही आपके चरणों में डाल दिया जाए। उन्होंने कहा, नहीं, अन्नधन मुझे नहीं चाहिए। ये जो पांचाल नरेश द्रुपद हैं, इन्होंने मेरा अपमान किया है। थे तो हमारे मित्र, लेकिन जब अपने गरीबी के दिनों में मैं था उनके यहाँ गया तो मुझे दरबार से धुतकार के भगा दिए कि तुम भिखमंगा आदमी आया है राजा की बराबरी करने, राजा क्या मित्र बनेगा? प्रीत विरोध समान सन करिए कहिए सब रामायण में लिखा तुलसी ने, दुश्मनी भी बराबर वालों से करनी चाहिए, दोस्ती भी बराबर वालों से करनी चाहिए। जो मृग पद बध मेढकिन भरसकारी को तार, शेर ने दुश्मनी कर लिया मेढक से और उसको मार दिया, तो क्या शेर की बड़ाई होगी? नहीं होगी ना। तो हमको दरबार से झटक दिया। अब मैं चाहता हूँ कि हमको दक्षिणा में द्रुपद बंदे के रूप में चाहिए। तो कौरव सब कूद पड़े, हम लोग बांध के ले आएंगे, हम लोग बांध के ले आएंगे। तो सेना लेके चले सब, कौरवों के नेतृत्व में सेना चली। पांडव भी साथ साथ चले, लेकिन नगर के बाहर रुक गए, क्योंकि भाई दुर्योधन का नहीं, पांडवों को लड़ने की जरूरत नहीं है, गुरुदक्षिणा हम लोग देंगे, ये हो जाओ भैया। तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ। दुर्योधन था, कर्ण था, दुशासन थे, सभी लोग थे। अब द्रोणाचार्य भीष्म पितामह नहीं थे। और मार मार करके द्रुपद और उसके भाइयों ने इन कौरवों को बेहाल कर दिया। झूठ से भाग आए सब पराजित होकर के। तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अब ये लोग तो गुरुदक्षिणा दे चुके, अब तुम जरा प्रयास करो। तो ये पांचों पांडव अपना चले युद्ध के लिए। आगे आगे भीम गदा लेके चले। नकुल और सहदेव अर्जुन के रथ के चक्कों की रक्षा करते हुए चले। एक रथ पर युधिष्ठिर बैठ के चले और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ।
लेकिन अर्जुन ने उस युद्ध में द्रुपद को पराजित कर दिया और उनको बांध लिया और बांध के ले आके द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब द्रोणाचार्य ने कहा, आओ मित्र, अब तो हम तुम्हारे साथ मित्रता कर सकते हैं। अब तुम राजा नहीं हो, अब तुम्हारा राज्यपाट सब हमारे अधीन आ गया है, अब तुम बंदी हो, लेकिन मित्रता तो बराबर के साथ होनी चाहिए। तो एक पराजित आदमी जिसका राजपाट सब खो गया हो, हम उससे मित्रता करें तो कैसे करें? हैं? इसलिए तुमसे मित्रता करने के लिए मित्र तुमको हम हमारी बराबरी में आना होगा ना। इसलिए तुम्हारा राजपाट का आधा हम तुमको प्रदान करते हैं। दक्षिण पांचाल तुम्हारे अधीन रहेगा, उत्तर पांचाल हमारे अधीन रहेगा। हैं? अब तुम राजा हो गए, हम भी राजा हो गए, अब तो हम और तो मित्र हैं ना। और द्रोणाचार्य ने द्रुपद को छोड़ दिया और छोड़ करके उनका आधा राजपाट लौटा करके उनका राज्याभिषेक भी करा दिया। तो एक मित्र की एक कथा आती है इस महाभारत में, एक मित्र की कथा आती है कृष्ण और सुदामा की। देखिए दोनों में कितना अंतर है। हर तरह के लोग इस ना, इसीलिए ये कथा लिखा व्यास जी ने कि अपने इतिहास से आप परिचित रहिए। अब इधर अब आइए हस्तिनापुर में, तो धृतराष्ट्र ने क्या किया कि युधिष्ठिर को, जो कि सबसे बड़े थे, भीम का और दुर्योधन का एक साथ जन्म हुआ था और युधिष्ठिर का पहले जन्म हो गया था, तो युधिष्ठिर को ही युवराज बनाया गया है। और युधिष्ठिर इतनी योग्य थे और इतनी उदार चरित्र थे कि लोगों से इतना प्रेम से मिलते थे, राजपाट इतना संभाल कर देखते थे कि इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ने लगी। तो इनकी लोकप्रियता से धृतराष्ट्र खुद चिंतित होने लगे। इधर पांचों पांडव क्या किए कि हस्तिनापुर का राज वृद्धि करने के लिए दिग्विजय आरंभ कर दिए। भीम को आगे करके अर्जुन ने पूर्व जीत लिया और दक्षिण तो अकेले जाके जीत लिया। और दक्षिण में एक सौवीर देश का राजा था दत्तामित्र, जिसको कोई पराजित नहीं करता था, बड़ा, यहाँ तक कि पांडव भी उससे हार गए थे। उस दत्तामित्र को युद्ध में अर्जुन मार डाला, उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह हस्तिनापुर का राज्य बड़ा धन धान्य वाला हो गया। लेकिन पांडवों की योग्यता से धृतराष्ट्र खुद डरने लगे हैं कि अब इनका क्या किया जाए। तो इनका एक कुटिल दरबारी था कड़िक, कड़िक को बुलाया और कड़िक से अपनी बात कही कि पांडव तो समस्या बनते जा रहे हैं, दुर्योधन का क्या होगा, उसका तो कोई भविष्य ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो कड़िक कुछ राजनीति सिखाता है धृतराष्ट्र को। ये राजनीति उसकी जो है, जरा उसको आप सुनिए। शरणागत शत्रु पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए, बता रहा है। शरणागत शत्रु पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए। यहीं से तुलसीदास जी ने मानस में लिया है, रिप पर कृपा परम कदराई। दया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दुश्मन पर दया नहीं करनी चाहिए। ये भगवान राम अपने मुंह से खरदूषण से कह रहे हैं। रिप पर कृपा परम कदराई। शत्रु के 3, 5 तथा 7 राज्य अंगों को नष्ट करना चाहिए। ये 3, 5 और 7 क्या हैं? ये 3 हैं मंत्र, बल और उत्साह, और 5 क्या हैं? सहायक, सहाय, साधन, उपाय, देश और काल का विभाग, और 7 क्या हैं? साम, दान, भेद, दंड, माया, ऐन्द्रजालिक प्रयोग और शत्रु के गुप्त कार्य। इनको नष्ट कर देना चाहिए। जब तक समय अपने अनुकूल न रहे तब तक शत्रु को कंधे पर चढ़ा करके भी ढोया जा सकता है। ये देखो चाणक्य रही इसमें। परंतु समय आने पर मटके की तरह पटक कर उसे फोड़ देना चाहिए। ये धृतराष्ट्र को राय दे रहा है कड़िक। साम, दाम, दंड, भेद आदि किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है।
तो ये एक तो धृतराष्ट्र के मन में पहले ही कुटिलता आ गई थी, और वैसा ही सहायक कणिक मिल गया। उसने एक कथा सुनाई कि महाराज सुनिए, इस नीति पर एक कथा मैं बताता हूँ आपको, हैं, कि किसी वन में एक बड़ा बुद्धिमान गीदड़ रहता था। उसके 4 सखा थे। कौन कौन? बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला। वो भी साथ ही रहा करते थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा बलवान और हट्टा कट्टा हरिण का सरदार देखा। पहले तो उन्होंने उसे पकड़ने की बहुत चेष्टा की, लेकिन हरिण उनके पकड़ में आया नहीं। तो गीदड़ ने सबको बुला के एक राय दिया कि देखो, ये हरिण जो है दौड़ने में बड़ा तेज है, तो अगर इसके पैर को घायल कर दिया जाए तो ये दौड़ नहीं पाएगा, तब आसानी से हम लोग मार के इसे अपना शिकार बना लेंगे। तो जब ये सो जाए तो चूहे से कहा, तुम जाओ और उसके पैर को कुतर दो, उसके पैर को घायल कर दो, तुम्हारा इतनी ही भूमिका है। तो जब वो हरिण बेचारा उसका पीछा ही सब करते रहे, छुप छुप के, और जब सोएगा कि नहीं सोएगा हरिण, जब एक जगह झाड़ी में सोया तो चूहा धीरे से जा करके और उसके पैर को लहूलुहान कर दिया। अब हरिण भागने में असमर्थ हो गया, तो बाघ ने जा करके उस हरिण को मार डाला। अब गीदड़ ने कहा, अच्छा एक काम करो तुम लोग, इसको खाने से पहले स्नान करके आओ, और हम तो इस हरिण को तब तक देखते हैं, इसकी रक्षा करते हैं कि कोई दूसरा जानवर आके नहीं इसे खा ले। तुम सब जाओ और स्नान करके आओ। तो सब गए, और सबसे पहले बाघ स्नान करके लौटा। गीदड़ को चिंतित देखकर बाघ ने पूछा, अरे मेरे चतुर मित्र, तुम किस उधेड़ में पड़े हो, किस बात से इतनी दुखी हो? आओ अब इस हरिण को खा करके हम लोग मौज करें। गीदड़ ने कहा, बलवान बाघ, भाई चूहे ने मुझसे कहा है कि बाघ के बल को धिक्कार है। हरिण को तो मैंने मारा है, आज वह अभी मेरी ही कमाई खाएगा। सो भाई, उसकी ये समझदारी भरी बात, घमंड भरी बात सुनकर मैं तो अब हरिण को खाना अच्छा नहीं समझता। बाघ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, अब मैं अपने बूते पर पशुओं को मारकर खाऊंगा। ये कहकर बाघ चला गया। अब चूहा आया। गीदड़ ने कहा, चूहा भाई, नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हरिण के मांस में जहर मिल गया है, सो मैं तो इसे नहीं खाऊंगा। यदि तुम कहो तो मैं चूहे को खा जाऊं। अब तुम जैसा ठीक समझो करो। चूहा डर कर अपने बिल में घुस गया। अब भेड़िए की बारी आई। गीदड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया है, मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखता। अब वह बाघिन के साथ यहाँ आएगा, तुम जो समझो ठीक वह करो। अपना प्राण बचाना है तो भाग खड़ा हो। भेड़िया दुम दबा कर भाग निकला। तब नेवला आया। गीदड़ ने कहा, देख रहे नेवले, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िए और चूहे को भगा दिया है। यदि मुझे कुछ घमंड हो तो आ मुझसे लड़ ले, और यदि तुझे कुछ घमंड हो तो आ मुझसे लड़ ले, और तब उसके बाद हरिण का मांस खा। नेवले ने कहा, जब ये सभी तुमसे हार गए तो मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ भैया, तुम ही मांस खाओ, अकेले हम भी चले। तो राजन, चतुर राजा के लिए भी ऐसी ही बात है। इसी बुद्धि से उसे अपने हित की अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो कणिक अपना एक क्या उसे कहें, कुमंत्र दे करके चला गया। तो जन्मेजय से कहते हैं वैशंपायन जी कि दुर्योधन ने देखा कि भीम में असीम शक्ति है, और अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है, और पांडवों युधिष्ठिर जैसा योग्य कोई नहीं है, गुणवान कोई नहीं है, विद्वान कोई नहीं है।
तो ये तो पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो अपने पिता से कहा कि पिताजी, इन पांडवों का कुछ करिए, नहीं तो हम लोग जिंदगी भर के लिए राज्य से वंचित रह जाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई, देख रहे हैं इन सबों की कितनी लोकप्रियता है, अगर इन सबों के विरुद्ध कुछ किया गया तो जनता हम लोगों के विरुद्ध हो जाएगी और हम लोगों को मार करके, हरा करके और युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा देगी। तो जो भी करना है बड़े ही बुद्धिमानी से करना है, नहीं तो जनता जो है हम लोगों के विरुद्ध हो जाएगी। तो दुर्योधन ने कहा कि पिताजी, किसी तरह इनको राजधानी से पहले दूर करिए, इन सबों को वारणावत भेज दीजिए और उसकी प्रशंसा पहले करना शुरू कर दीजिए, कितना धर्म स्थल है वहाँ, कितना बढ़िया मेला लगता है। फिर युधिष्ठिर के मन में पैदा करिए कि वो मेला देखने जाएं। युधिष्ठिर मेला देखने के लिए तैयार हो जाएंगे, पांडवों के साथ इनको और कुंती माता के साथ भी इनको बड़े धूमधाम से हम लोग विदा करेंगे और फिर वहाँ हम सब संभाल लेंगे, आप इतना काम कर दीजिए। तो धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि बेटा, वारणावत बड़ा सुंदर प्रदेश है, दर्शनीय है, हम चाहते हैं कुछ दिन तुम लोग जाकर वहाँ रहो, वहाँ की प्रजा का जरा देखभाल करो। युधिष्ठिर समझ गए कि हम लोग को राजधानी से दूर करने के उपाय कर रहे हैं, लेकिन बोले कुछ नहीं, कर क्या सकते थे। स्वीकार कर लिए कि ठीक है पिताजी, जैसा आप चाहिए वैसा निर्णय ले लीजिए, हमें स्वीकार है। तो एक उचित समय पर रथ सजा करके कुंती समेत पांडवों को वारणावत भेजा गया। जब ये लोग वारणावत गए, वहाँ कोई मेला भी लगता था, उसी के बहाने वहाँ भेजा गया मेला देखने के लिए। तो जब लोग वारणावत गए तो वारणावत की जनता इनका बड़ा स्वागत की, नगर से बाहर आकर के ढोल मजीरा बजा करके फूल माला पुष्पात से खूब सुंदर से स्वागत किया और फिर एक उचित जगह पर बड़ा बढ़िया ढंग से ठहरा दिया और उनके भोजन की, उनके शयन की बढ़िया व्यवस्था की। इधर दुर्योधन ने एक विरोचन नाम का उसका दरबारी था, उसको बुलाया और कहा, देखो विरोचन, तुम बड़े मेरे मित्र हो, तुम पर मुझे पूरा विश्वास है, तुम ऐसा करो कि चले जाओ वारणावत, वहाँ जाकर के एक ऐसा भवन बनाओ जो लकड़ी से हो, फूस का हो, लाख का हो और उसमें चर्बी और तेल लगा करके दीवारों के एकदम तर कर दो ताकि उसमें आग बहुत जल्दी लग जाए। आप फिर ऊपर मिट्टी का बढ़िया लेप करके आप पांडवों से कहो कि उस महल में, राजमहल जैसे महल है, उसमें रहें, ये क्या साधारण भवन में रह रहे हैं। तो विरोचन उसकी आज्ञा लेकर के उसी तरह का महल बनाया जाके वारणावत में। और फिर एक दिन पांडवों से कहा कि आप लोग चलिए, आप लोगों के लिए भव्य महल दुर्योधन ने तैयार करवाया है। तो जब पांडव वारणावत के लिए आने लगे ना, तो विदुर ने युधिष्ठिर से म्लेच्छ भाषा में कुछ कहा। इशारा कर दिया कि देखिए, जंगल में जब आग लगता है तो सब तो प्राणी मर जाते हैं, लेकिन जो प्राणी बिल में रहते हैं वो नहीं मरते। युधिष्ठिर समझ गए, विदुर के बात को समझ गए। उन्होंने कहा कि चलते समय चचा विदुर ने कहा था कि जंगल में जब आग लगती है तो सब प्राणी मर जाते हैं, लेकिन जो प्राणी बिल में रहते हैं वो नहीं मरते हैं। इसका मतलब समझते हो तुम लोग? देखो ये मकान जो है कैसा बना है, ज्वलनशील पदार्थों से बना है और इन सबों की योजना यही है कौरवों की कि हम लोग जब इस महल में निश्चिंत होकर रहने लगें तो आग लगा के ही हम सबों को मार डालें। तो इसमें एक बिल बनाना होगा, एक सुरंग बनानी होगी कि जब आग लगे तो हम लोग सुरंग से निकल के भाग जाएं। तब तक एक सेवक आया, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमें विदुर ने भेजा है और मैं सुरंग खोदने में बहुत निपुण हूँ और अगर आदेश हो तो मैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए इस महल के बीचों बीच आंगन से सुरंग बना दूँ गंगा के तट तक। युधिष्ठिर ने कहा, भैया जब चचा विदुर ने भेजा है तो तुम भी मेरे लिए उन्हीं के समान ही तैसी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम अपना कार्य शुरू कर दो।
तो उस सुरंग खोदने वालों ने उस महल के बीचों बीच से लेकर के और गंगा के किनारे तक सुरंग बना दिया। और इतना गोपनीय तरीके से वो काम करता था कि विरोचन को पता न चले, क्योंकि विरोचन को इस महल के भीतर आने नहीं देते थे। ये दरवाजे पर ही विरोचन को रख देते थे, अब भैया तुम दरवाजे पर ही देखो, महल की सुरक्षा करो। और विदुर ने कहा था कि तुम लोग जंगल के रास्तों से अच्छी तरह परिचित होना। तो पांडव खूब दिन भर घूमा करते थे जंगल के रास्तों से परिचित होने के लिए। और एक दिन ऐसा आया कि माता कुंती ने कहा, भाई हम ब्राह्मण भोजन कराएंगे। तो सब ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया, सब ब्राह्मण भोजन कराया गया। और इसके बाद जो और भी ब्राह्मणों के भोजन कराया गया, इसके बाद और लोग भी तो भोजन करते हैं ना, ये मंगन आते हैं वो सब भी भोजन करते हैं। तो जब सब ब्राह्मण भोजन करके चले गए, मंगल भी भोजन करके चले गए, तो एक भीलनी अपने 5 बच्चों के साथ भोजन मांगने आई। तो उसको भोजन कराया गया, लेकिन वो सब इतना मदिरा पिए हुए थे कि भोजन करने के बाद फिर उन सबों की चलने की स्थिति नहीं थी, तो वहीं लेट गए, लक्षा भवन में ही लेट गए। अब विदुर भी हमेशा दरवाजे पर ही सोता था, उसको भीतर आने की अनुमति युधिष्ठिर नहीं देते थे। तो जब 5 भील, उनकी माता भीलनी और विदुर, जब ये लोग सो गए, तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम अब यही उचित अवसर है यहाँ से निकल चलने का। तो बाहर का फाटक बंद कर दो और वहीं से आग लगा दो, ताकि विदुर क्या नाम है इसका, विरोचन भाग न पाए। क्षमा करिएगा, विरोचन, विदुर नहीं, विरोचन, क्षमा करिएगा, भाग न पाए। तो भीम ने दरवाज़ा बंद करके और आग लगा दिया, और जल्दी से आकर के और वो जो सुरंग थी उसमें माता कुंती को लेकर के और सब भाइयों को लेकर के और चल दिए। लेकिन माता कुंती जल्दी जल्दी चल नहीं पाती थी, तो भीम ने उसे कंधे पर बिठा लिया। नकुल सहदेव भी तेज नहीं चल पाते थे, अभी बच्चे ही थे, उन दोनों को गोद में उठा लिया। और इस तरह से तेजी से निकल करके गंगा के तट पर आ गए। अब गंगा के तट पर आने के बाद आगे की किन्नरों की कथा चलेगी कि किस तरह से द्रौपदी का स्वयंवर होता है, और किस तरह से स्वयंवर में अर्जुन द्रौपदी का वर्ण करते हैं, और किस तरह से द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह होता है। ये सब कथा जो है ये अब आगे कल से नहीं, परसों से सुनाएंगे। कल तो चलेगा वही मांडुक्य उपनिषद। तो ये अपनी कथाएं हैं, इनसे होता क्या है, मैं बहुत अच्छा कथा कहने वाला नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों को सुना रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग हम ही को सुनते हैं, तब हम ही जो ज्ञान देंगे वही ज्ञान आप लोगों के पास रहेगा। हमारे भरोसे हैं आप लोग। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति को भी आप समझें। ये कथाएं अध्यात्म नहीं हैं, ये कथाएं हमारी संस्कृति की। इन्हीं कथाओं का संस्कार लेकर के हम जीते हैं, इतना जान जाइए। ये कथाएं हमारा निर्माण करती हैं, हमारे सोच को निर्धारित करती हैं। इसलिए इन कथाओं को, अपने अतीत की कथाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमको तो लगता है कि कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं पूछेंगे कि राम कौन थे। ये दिन आने वाला है। ये देख रहे हो कि बड़े बड़े नेता जो हैं उनको ये पता ही नहीं है कि मारीच स्वर्णमृग बन के आया था, कि रावण स्वर्णमृग बन के आया था। ये बड़े बड़े नेताओं की हालत है। मतलब देश अपनी संस्कृति से कितना कटता जा रहा है। और संस्कृति की रक्षा ही राष्ट्र की रक्षा है। इतना बात आप लोग जान लीजिए, नहीं तो मैं ये कथा नहीं कहता आप लोगों से।
भागवत की कथा, मानस की कथा, उसमें थोड़ा गाना बजाना भी होता है तो लोगों का मन लगता है। ये तो शुद्ध इतिहास बताना है आप लोगों को, फिर भी ये कथाएं जानना जरूरी है। और यन्न भारते तन्न भारते कहा गया, जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है। इसलिए महाभारत को सुन लेने का मतलब ये है कि जो भी हमारे इतिहास है अतीत का, वो सब आप जान जाएंगे। और ये कथाओं से राष्ट्र का निर्माण होता है। ये संस्कृति है। और देश की रक्षा जो है ना, भूमि की रक्षा करने से नहीं होती है, संस्कृति की रक्षा करने से होती है। सारे इतिहासकार लिखते हैं कि भारत राजनीतिक रूप से तो पराधीन रहा, हजारों वर्ष गुलाम रहा है। करीब 700-800 वर्ष मुसलमानों का गुलाम रहा, 199 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा। और अभी भी हमारी जो संस्कृति है वो गुलाम ही है। संभल में देखो कैसे सारे हमारी संस्कृति को पाट दिया गया, वहाँ का इतिहास भूगोल सब बदल दिया गया। ये मुस्लिम आक्रांता आए तो इन्होंने क्या किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा और तोड़ के उन्हीं के ईंटों पर, उन्हीं के दीवारों पर, उन्हीं की नींव पर मस्जिद बना दिया। न उनके पास ईंटों की कमी थी, न उनके पास भूमि की कमी थी। फिर ऐसा क्यों किया? काशी विश्वनाथ में आप जाते हो, उसकी पश्चिमी दीवार देखो, वो हमारे भग्न मंदिर का ही दीवार है, उसी पर मस्जिद बन गई है। ऐसे सब जगह किया है। मथुरा में भी केशव राय का मंदिर तोड़ करके और उसी की ईंटों से मस्जिद आज वहाँ बनी हुई है। ऐसा क्यों किया? सिर्फ ये कि जब जब हिंदू देखें तो उनके अंदर एक चोट पहुँचे, एक आघात पहुँचे और एक भय की भावना भी पहुँचे, निरुत्साहित हो जाए। अरे हमारे पूर्वज भी क्या थे, उनके सामने सब मंदिर तोड़ दिया गया, उसी पर मस्जिद बन गई, वो लोग कुछ नहीं कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं? ये भावना आती रहे। आप लोग ज़रा सोचिए, ये पाकिस्तान जो है, कितने लोग अभी जिंदा होंगे जिनके समय में पाकिस्तान पैदा हुआ होगा। 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान पैदा हुआ। तो 14 अगस्त 1947 से पहले जिनकी भी आयु हो, जन्मतिथि होगी, उनके आगे पाकिस्तान पैदा हुआ। और पाकिस्तान की भूमि जानते हैं, भारत की सबसे सांस्कृतिक भूमि थी, सबसे उपजाऊ भूमि थी, 5 नदियों का दोआब था। बाप रे कितना! और उसका क्या ऐतिहासिक महत्व था कि 26 जनवरी 1930 को रावी के तट पर उसी भूमि को माथे लगा करके कांग्रेस के लोगों ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। और इतना ही नहीं, यज्ञ की प्रथम ज्वालाएं उसी भूमि पर फूटी जो आज पाकिस्तान है। वेद की सारी ऋचाएं बैठ करके उसी भूमि पर लिखी गई जो आज पाकिस्तान है। क्योंकि चारों वेदों में गंगा जी का नाम एक बार आया है। वो भी सिंध नदी का ऋषि स्तुति कर रहा है और उसको सुनने के लिए कुछ नदियों को निमंत्रण दे रहा है, उसमें गंगा को भी निमंत्रण दे रहा है। इमाम में गंगे जमुने सरस्वती, बस चारों वेदों में एक बार आया है। लेकिन सिंध का नाम सैकड़ों बार आया है, सरस्वती का नाम आया है, पाकिस्तान में बहने वाली नदियों का नाम आया है। अरे वो पाकिस्तान नहीं था, वो हमारी सांस्कृतिक भूमि था, हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र का हृदय था वो, जहाँ से हमारी संस्कृति का हृदय धड़कता था। लेकिन आज वो भूमि जो है भारत नहीं है, आज वो भूमि पाकिस्तान है। क्यों? नदियाँ वहीं, चौहद्दियाँ वहीं, वादियाँ वहीं, पहाड़ियाँ वहीं। भूगोल नहीं बदलता किसी देश का। इतिहास भी नहीं बदलता है किसी देश का। क्यों? क्योंकि इतिहास मरे हुए अतीत का नाम है।
कभी हम इतिहास और पुराण में अंतर बताएंगे। इतिहास मरे हुए अतीत का नाम है, और जो मर गया है वो बदलेगा क्या? तो इतिहास नहीं बदलता किसी देश का, भूगोल नहीं बदलता किसी देश का, तो फिर क्या बदल जाता है कि कहा गया कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। क्या बात है, क्योंकि आज भी हम हजारों वर्ष पहले की जीवन शैली में जीते हैं, ऋषियों की तरह से जीते हैं। जो प्रार्थनाएं हमारे ऋषि करते थे वही प्रार्थनाएं करते हैं, उनका आचरण हमारे अंदर समाया हुआ है। हर जन में राम समाये हुए हैं, हर नारी में सीता समाई हुई है? हमारी संस्कृति नहीं मिटी। हम गुलाम राजनीतिक रूप से हुए जरूर, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं मिटने दिया हमने। तो आज पाकिस्तान हिंदुस्तान क्यों नहीं है, जबकि इतिहास वही है, भूगोल वही है? और किसी देश का संविधान बदलने से देश नहीं बदलता। भारत का संविधान कब लागू हुआ? और उससे पहले भारत नहीं था। संविधान बना तब भारत बना। अरे भारत तो हजारों वर्ष से था, और कैसे कितने संविधान आए गए, कितने संविधान आएंगे जाएंगे। संविधान से देश खड़ा नहीं होता है, संस्कृति से कोई देश खड़ा होता है। और संस्कृति इन्हीं कथाओं से बनती है। ये कथाएं हमारे भीतर संस्कार बन करके उतरती हैं। आज पाकिस्तान की भूमि भारत इसलिए नहीं है क्योंकि वादियाँ वही है, चौहद्दियाँ वही हैं, इतिहास वही है, सब कुछ वही है, लेकिन संस्कृति वही नहीं है। हिंदू संस्कृति वहाँ से हटा दी गई, इस्लामिक संस्कृति हो गई, इसलिए वो देश भारत नहीं रह गया। बांग्लादेश क्यों भारत नहीं है? क्योंकि वहाँ भी इस्लामिक संस्कृति आ गई। अफ़गानिस्तान भी कभी भारत में था, क्यों भारत नहीं है? क्योंकि वहाँ भी इस्लामिक संस्कृति आ गई। हमारी हिंदू संस्कृति जहाँ जहाँ से हटती गई, भारत वहाँ से हटता गया। और आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में ही ये भारतीय संस्कृति अभी है, तो हमारा देश अभी भारत है। जब तक हम जय श्री राम बोलते रहेंगे, जब तक हमारे मन में राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, शिव के प्रति, गणेश के प्रति, हनुमान जी के प्रति और भगवती के प्रति आस्था रहेगी, भारत को कोई मार नहीं सकता। लेकिन ये आस्था भी बड़ी सावधानी से कुछ राजनीतिज्ञ मिटाते चल रहे हैं। लेकिन प्रभु की कृपा है, अभी कुंभ में देखिए 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। 40 करोड़। अमेरिका की आबादी है 30 करोड़, पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़, और रूस की आबादी है 20 करोड़, ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 2 करोड़, और एक घाट पर आके नहाने वाले हैं लोग 40 करोड़। तो ये संस्कृति अभी मरेगी नहीं जब तक इस तरह से हम अपने रीत को, रिवाजों को, तीज को, त्योहारों को मनाते रहेंगे और अपने इन पूर्वजों की कथाओं को दोहराते रहेंगे, तब तक हमारी संस्कृति अपराजेय रहेगी। इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों को अपनी कथाओं से भी परिचित कराएं। आज इतना ही, कल ज्ञान कांड भी चले, कर्म कांड भी चले, दोनों चले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति।